नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए उपस्थित है, वह भी विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से जो समाचार मिली है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए राहत की खबर निकल कर के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे। वह बिंदु होगी 3 स्कूल चुनने का विकल्प का क्या है मामला, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद वरीयता समाप्त नहीं होगी, इससे भी संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग पीछे की बात को रिमाइंड करते हैं, पीछे की बात को समझने का प्रयास करते हैं। सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने वक्त यानी जिस समय सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जा रहा था, उस समय 3 जिला का विकल्प, 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था, जिसमें सक्षमता परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो इन नियोजित शिक्षकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा प्रदर्शन किया, और जिसमें से अधिकांश यानी कि मैक्सिमम नियोजित शिक्षकों को अपना गृह जिला मिल चुका है। जो शिक्षक गृह प्रखंड में तैनात हैं, होम ब्लॉक में तैनात हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो सभी सक्षमता पास शिक्षकों को पहला लाभ प्राप्त हो चुका है। अर्थात उसे जो पहला चॉइस था गृह जिला का, होम डिस्ट्रिक्ट का, वह लाभ प्राप्त हो चुका है, क्योंकि बहुत शिक्षक अन्य जिला में तैनात थे, उनसे घर से उस जिला की दूरी काफ़ी अधिक हो जाती थी। वे अपना गृह जिला आने के लिए ललायित थे और वे आ भी चुके हैं। वे सभी गृह जिला आ जाएंगे जब पदस्थापना, काउंसिल इत्यादि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब उनको यह बात सताने लगी है, और जिस समय से उनको गृह जिला प्राप्त हुआ उसके बाद अब यह उनको बातें सताने लगी, क्योंकि इस बात से हम लोग भली भांति अवगत हैं, वाकिफ़ हैं कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी, चाहे कोई भी मनुष्य हो, उनकी संतुष्टि कभी नहीं होती है। वे जब गृह जिला प्राप्त कर लिए हैं तो उनको इस बात को सताने लगी, यह बात उनके जहन में चलने लगी कि जब रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया एक प्रकार की लॉटरी की प्रक्रिया होती है। अर्थात इस प्रक्रिया के तहत से जब स्कूल का आवंटन होगा तो हो सकता है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी बढ़ जाए। कारण स्पष्ट है कि जिला का क्षेत्रफल भी तो अधिक होता है। एक किनारे से दूसरे किनारे, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफ़ी दूरी हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षक में योगदान देने के लिए त्यागपत्र की भी चर्चा काफ़ी जोरों पर चली थी। नए स्तर पर योगदान पत्र बनने की बातें काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। त्यागपत्र और फिर नया योगदान पर वरीयता समाप्त होने की बातें भी काफ़ी तेज़ी से चली थी। लोग इसमें असमंजस की स्थिति में थे, असमंजस महसूस कर रहे थे कि हो सकता है कि जिस समय योगदान हुआ था, जब वहाँ से नए योगदान उसकी जो उसे त्यागपत्र, उस नियोजन इकाई में त्यागपत्र दे करके जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और नया योगदान मिलेगा तो निश्चित रूप से वरीयता समाप्त हो जाएगी। अब जाकर के विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों से यह जानकारी मिल रही है कि इन बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री सकारात्मक मूड में दिख रहे हैं। सकारात्मक मूड अर्थात उनका जो बातचीत करने का तरीका है, या तो फिर विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है, इस बार शिक्षकों के प्रति भी जो सकारात्मकता दिखाई गई है। गर्मी की छुट्टी भी इन्हें बच्चों के साथ साथ दिया गया है, और भी कुछ अच्छी प्रकार की पहल लोकसभा का जब रिज़ल्ट आया इसके बाद देखने को मिल रहा है। तो इससे कुछ सकारात्मकता ज़रूर दिख रही है। और इसी सिलसिले में पिछले दिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार से मिले
और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने का आग्रह किया। आनंद पुष्कर का सुझाव था कि विद्यालयों में सक्षमता पास कुल 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना के लिए उनसे विकल्प अर्थात स्कूल का चॉइस लिया जाए। जिस प्रकार से जिला का चॉइस लिया गया था, 3 चॉइस था जिसमें प्रथम चॉइस को प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से स्कूल आवंटन के लिए भी उनसे चॉइस लिया जाए। हो सके तो इसके लिए जो उनका नंबर बेस हो, नंबर आधारित हो, या तो फिर घर से विद्यालय की दूरी भी देखी जाए कि उनका होम ब्लॉक यानी कि जो गृह प्रखंड है, उस प्रखंड के इर्द गिर्द यदि कोई प्रखंड हो तो वहाँ से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी हो तो उस अनुसार से उन्हें विद्यालय का आवंटन दे दिया जाए। प्रथम, द्वितीय या तृतीय विकल्प में से किसी एक विकल्प जो सुविधाजनक विद्यालय में उन्हें मानवीय आधार पर पदस्थापित कर दिया जाए। मानवता की बात यहाँ पे की गई है कि मानवता के आधार पर उन्हें उनके सुविधाजनक विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की लंबी और जो निरंतर सेवा के आधार पर प्रथम योगदान की तिथि से ही उनकी वरीयता यानी कि जब से वह योगदान किए हैं, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या तो पुस्तकालय अध्यक्ष हो, जब से वो योगदान किए हैं उसी योगदान तिथि को बरकरार रखा जाए, यानी कि वरीयता बरकरार रखा जाए। इससे रिलेटेड यानी इसके संबंध में आनंद पुष्कर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। श्री पुष्कर के कथनानुसार यानी कि उनका जो स्टेटमेंट है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन देते हुए इस दिशा में तुरंत पहल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। अब यहाँ से हमें आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में देखना है कि आखिरकार कहाँ तक यह सुझाव और दिशा निर्देश सकारात्मकता की रूप धारण कर सकता है, सकारात्मकता की डगर पकड़ सकता है, वह तो आने वाले समय में ही हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।